तो ये अपना मीरा का पैनल है। तो हार्डवेयर एंड ओएस से शुरुआत कर देते हैं। इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 मिलता है। एंड नेक्स्ट इसके जैसे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारी तीन चीज़ें मेन होती है। रैम हो गया, सेकंड होगी स्टोरेज, तीसरी है हमारा प्रोसेसर। तो इसके अंदर आपको रैम 8 GB मिलती है एंड स्टोरेज आपको इसके अंदर 128 GB मिलती है, जिसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहो थ्रू SSD या HSD आप एक्सपेंड करना चाहो तो इसको अप टू 4 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका प्रोसेसर आ जाता है। प्रोसेसर इसका ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। डिस्प्ले के पार्ट पे आते हैं तो इसकी 4K अल्ट्रा HD की डिस्प्ले मिलती है जो कि IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले में आपको मेन बात ये अच्छी मिल जाती है कि इसके अंदर आपको व्यू एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। इसका व्यू एंगल 178 डिग्री का है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको जैसे प्रॉपर जैसे साइड से अगर आप इस डिस्प्ले को देखते हो आपको प्रॉपर व्यू दिखाई देता है जो आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरी डिस्प्ले को देखो ना तो वो साइड से अगर हम इस व्यू को देखते हैं तो थोड़ा हमें ब्लर दिखाई देता है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। इस डिस्प्ले में ऐसा कुछ नहीं है, आपको साइड से भी प्रॉपर व्यू दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके स्पीकर वाले पार्ट पे। स्पीकर इसके अंदर 20 वोट के दो स्पीकर फ्रंट में ही आपको मिल जाते हैं जो स्टीरियो वर्क करते हैं। टोटल आउटपुट इसके अंदर आपको 40 वोट का निकल के आता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग का पार्ट। नेटवर्क वाले ऑप्शन में आपको इनबिल्ट आपके इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ एंड लैन पोर्ट आपको तीनों चीज़ दी गई है। वाईफाई 2.4 एंड 5.0 दोनों आपको मिलती है। लैन में आप RJ45 कनेक्टर के साथ में यूज़ कर सकते हो एंड आपको ब्लूटूथ भी इसी के अंदर मिल जाता है 5.0। एंड सर्विस एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कंपनी हमें 3 ईयर की वारंटी देती है, जिसमें आपका फिजिकल और लिक्विड डैमेज को छोड़ के अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत आती है आपके, तो हमारी कंपनी आपको ऑन साइट जाके सपोर्ट करती है। इंजीनियर आपका 24x48 आवर्स के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया अपना हार्डवेयर वाला पार्ट। ओके, तो अभी इसके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे मूव करते हैं। इसकी होम स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई देती है। अगर आपने OPS कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको शो करेगा, या फिर आपने HDMI के थ्रू लैपटॉप भी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ऑल एप्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपनी जो बेसिक यूजेस की एप्लीकेशन है वो सारी की सारी ओपन हो जाती है। एक एक करके मैं बता देता हूँ इसकी सारी यूजेस। जैसे ब्राउज़र मिल जाता है आपको, इंटरनेट के ऊपर कुछ भी एक्सप्लोर करना है। WPS जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, उसी का ये पार्ट है। यूज़र गाइड इसी के अंदर मिल जाती है। इजी अपलोड का ऑप्शन है जिसमें आप मोबाइल से कुछ भी अपलोड करना चाहो वायरलेस, तो ये वाला भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। नेक्स्ट है इसका सॉफ्ट DMS। ये कैसे काम करता है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अपने पास अगर मल्टीपल पैनल है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर काम आता है। उसमें क्या होता है कि एक जगह से ही आपको अगर सारे के सारे पैनल कंट्रोल करने हैं, जैसे ब्राइटनेस हो गई, कम ज़्यादा करनी है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, APK कोई इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, कोई फाइल आपको सेंड करनी है, कुछ आपको स्क्रीन शो करनी है, सारा का सारा इसी से ही होगा। ऑन ऑफ पैनल सारा का सारा इसी एप्लीकेशन से होगा। आप इसको अपने फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। फ़ोन से सारा पैनल आपका कंट्रोल हो जाएगा इस एप्लीकेशन की मदद से। नेक्स्ट आता है कैमरे का। अगर आपने डॉक्यूमेंट कैमरा कोई इसके अंदर ऐड कर रखा है, कोई फिजिकल बुक आपको शो करनी है, तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी के अंदर हम वेबकैम यूज़ करके इसको एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट कास्ट का। जैसे आपने स्क्रीन मिररिंग का नाम सुना होगा। इसमें आप अपने डिवाइस की डिस्प्ले को यहाँ पे कास्ट कर सकते हो वायरलेस। एक ही आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपनी वाईफाई दोनों सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए, डिवाइस की और अपने पैनल की। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसके अंदर आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है। सॉफ्ट बोर्ड जो इसका राइटिंग सॉफ्टवेयर है। स्टडी एंड AI के ऊपर मैं बात करता हूँ। इसके अंदर कैमरे का, अगर आपने डॉक्यूमेंट कैमरा कोई इसके अंदर ऐड कर रखा है, कोई फिजिकल बुक आपको शो करनी है, तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी के अंदर हम वेबकैम यूज़ करके इसको एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट कास्ट का। जैसे आपने स्क्रीन मिररिंग का नाम सुना होगा। इसमें आप अपने डिवाइस की डिस्प्ले को यहाँ पे कास्ट कर सकते हो वायरलेस। एक ही आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपनी वाईफाई दोनों सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए, डिवाइस की और अपने पैनल की। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसके अंदर आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है। सॉफ्ट बोर्ड जो इसका राइटिंग सॉफ्टवेयर है।
स्टडी एंड एआई के ऊपर मैं बात, स्टडी एंड एआई इसका एक एडवांस फीचर है, इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको इनबिल्ट सिलेबस मिल जाता है। इसके अंदर आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, सर्च हो गया, टीचर रिसोर्स एरिया हो गया, क्वेश्चन पेपर जनरेटर हो गया। ये सारा का सारा एआई के थ्रू वर्क करता है। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक पॉपअप निकल के आता है। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी वर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट, तो ये जो डिटेल लेके अपनी ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट कर देगा, और इससे रिलेटेड इसको जो भी डिटेल मिलती है इंटरनेट के ऊपर, ये सारी की सारी समराइज करके हमें यहाँ पे शो कर देगा। और ये अपना नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है। 5G नेटवर्क के ऊपर अगर आप रखते हो इसको, तो ये फास्ट हमारा काम करता है। तो ये इसके अंदर आपको एक और फीचर मिल जाता है, जैसे लैंग्वेजेस का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी हो गई, तमिल, तेलुगु, ये सारी की सारी लैंग्वेज आपको मिल जाती है। अब ये समराइज करके अपना सारा का सारा जो भी मैंने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में सर्च किया था, ये सारा का सारा समराइज होके यहाँ पे आ गया है। इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन, वीडियोस, इमेज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती है। कहीं दूर जाने की, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो ये हो गया अपना सर्च वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टीचर रिसोर्स एरिया के ऊपर। टीचर रिसोर्स एरिया में क्या होता है कि आपको जैसे सब्जेक्ट या चैप्टर और बुक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें मैंने स्टैंडर्ड कौन सी क्लास का मेरे को निकालना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे CBSE, चैप्टर मैंने 4 ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट करके मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे जो चैप्टर होते हैं अपने लंबे लंबे, उनको समराइज करके अपना जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उनके, वो यहाँ पे शो कर देता है विद इन सेकेंड। एंड ये सारा का सारा जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन वर्क करता है। आ जाते हैं हम टीचर रिसोर्स एरिया के ऊपर। टीचर रिसोर्स एरिया में क्या होता है कि आपको जैसे सब्जेक्ट या चैप्टर और बुक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें मैंने स्टैंडर्ड कौन सी क्लास का मेरे को निकालना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे CBSE, चैप्टर मैंने 4 ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट करके मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे जो चैप्टर होते हैं अपने लंबे लंबे, उनको समराइज करके अपना जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उनके, वो यहाँ पे शो कर देता है विद इन सेकेंड। एंड ये सारा का सारा जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन वर्क करता है। आ जाते हैं हम टीचर रिसोर्स एरिया के ऊपर। टीचर रिसोर्स एरिया में क्या होता है कि आपको जैसे सब्जेक्ट या चैप्टर और बुक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें मैंने स्टैंडर्ड कौन सी क्लास का मेरे को निकालना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे CBSE, चैप्टर मैंने 4 ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट करके मैं सबमिट कर, ये सारा का सारा आपको जैसे मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया था उसको समराइज करके यहाँ पे शो कर देगा। स्टडी नोट्स का हो गया, की पॉइंट्स हो गए, रियल लाइफ एग्जांपल, फन फैक्ट, ये सारा का सारा आपको यहीं पे मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एक और लास्ट ऑप्शन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर जनरेटर। इसमें इस तरह काम करता है कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट की है, सब्जेक्ट, बुक, चैप्टर, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है किन किन चैप्टर से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो मैं 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो मैं सब्जेक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ। मार्क्स, कितने मार्क्स का अपना पेपर होना चाहिए, मैं 50 का कर देता हूँ, जनरेट नाउ। यहाँ पे ये अपना पेपर यहाँ पे जनरेट करके दे देता है एआई के थ्रू। तो यहाँ पे ऊपर डिटेल दिखाई गई है, 1 घंटे का पेपर है, क्लास 11th का है, जियोग्राफी 50 मार्क्स का है, 19 इसके अंदर क्वेश्चन है। ये चैप्टर हमने यहाँ पे लिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, और अपने क्वेश्चन के मार्क्स भी आपको सामने ही दिख जाते हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज और मेन मिलती है कि आपको अगर स्टूडेंट को हार्ड कॉपी में अगर क्वेश्चन पेपर देना है, तो यहाँ पे डाउनलोड एज ए PDF दिखाया गया है एक ऑप्शन। ये कैसे काम करता है, जैसे डाउनलोड आपने PDF कर ली, कोई प्रिंटर के थ्रू आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और बच्चों को आपको ये पेपर सबमिट करवाना। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको जैसे मैं बता रहा था, इसका खुद का व्हाइट बोर्ड, इसके कुछ एग्जाम फीचर्स बता देता हूँ। तो ये हमारा जो पेन है ये डुअल साइड वर्क करता है, मैं इसका यूजेज बता देता हूँ।
इस पे मेरे को टैप करना है। यहाँ पे थिन साइड थिक साइड, थिन साइड का मतलब इसकी फ्रंट साइड, थिक साइड का मतलब इसकी बैक साइड। तो यहाँ पे मेरे को अगर कोई भी कलर सेलेक्ट करना है तो मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे ब्लैक मैंने किया है। इसकी थिकनेस को मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। एंड इसकी बैक साइड है, इसको यहाँ पे क्लिक करके कोई और कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ब्लू कर लिया। इसकी भी थिकनेस को कंट्रोल में कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे और बैक साइड को एज ए अंडरलाइन वर्क करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बार बार में चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे वर्क कर जाता है। एंड अब मैं इसके इरेजर का वर्क दिखाऊँ। जैसे आपको इसके अंदर पाम इरेजर तो मिलता ही मिलता है, मैंने पहले भी यूज़ करके दिखाया होगा शायद। और मल्टीपल टाइम इसके अंदर अंडू रीडू के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा आपको 3 टाइप के इरेजर और मिलते हैं। सेलेक्टिव का हो गया अपना, इसके अंदर आप इरेजर की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करके अगर कोई एरिया डिलीट करना हो तो यहाँ पे सेलेक्टर का यूज करके आप डिलीट का ऑप्शन है, इसको भी प्रेस करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। इरेजर में ऑल क्लियर का ऑप्शन है, जितना भी मैंने यहाँ पे राइट किया है सारा का सारा क्लियर हो जाता है इससे। तो ये ऑल क्लियर वाला ऑप्शन था। इसके अंदर ही आपको 2D एंड 3D शेप्स मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये ऊपर वाली हमें 2D शेप्स दिखाई गई हैं, इसमें से मेरे को कुछ भी इंपोर्ट करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। सेलेक्टर का यूज लिया, इसको साइड में, ऐसे हम 2D शेप्स का यूज ले सकते हैं। 3D शेप्स को इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये वाली 3D है तो हम इसके अंदर 3D शेप्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा टाइम तो काफ़ी सेव करता है ये, बाकी इससे हमारी शेप्स भी थोड़ी परफेक्ट निकल के आती है। इसको आप जूम आउट जूम इन जो करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो इसके ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑल क्लियर कर देता हूँ मैं अभी के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर एक टूल बार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के कुछ ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसे आपको इमेज को इंपोर्ट करनी है इस कैनवा के ऊपर, तो वो ऑप्शन है आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप की कोई इमेज यहाँ पे इंपोर्ट की है, जैसे ये वाले, इसके ऊपर कुछ भी राइट करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो वो सब यहाँ से ही पॉसिबल है। फिलहाल के लिए मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी के साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे जैसे WPS है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन होगा। एंड ये इसमें से यहाँ पे जितनी भी PDF पड़ी है अपनी ऑफलाइन, वो यहाँ पे शो कर देगा। एक बार कोई भी PDF यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे पेज दिखाए गए हैं और ये अपना 9वां पेज चल रहा है। इसकी साइज को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पूरा का पूरा पेज आपको कैप्चर करना है तो यहाँ पे एक कैप्चर का ऑप्शन दिखाया गया है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। जो मैंने कैप्चर किया था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ये मैंने कैप्चर किया था, ये वाला मैंने कैप्चर किया था। और ये वाली जो इमेज थी पहले वाली, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। तो आपको कैप्चर करके कुछ भी राइट करना हो इसके ऊपर, वो सब भी आप यहीं से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन जैसे टेबल का दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है और रो और कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है एंड ओके। अब इसके अंदर आप कुछ भी राइट करते हो तो ये ऑटो एडजस्ट पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दोनों काम करती है। तो ये कुछ इस तरह था। नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है अपना जैसे रूलर का ऑप्शन। इसके अंदर आपके मैथमेटिक टूल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक कोई भी यहाँ पे मैं यूज करके दिखा देता हूँ, जैसे स्केल का है। इसकी साइज को अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है यहाँ से आप कर सकते हो। एंड इसको अगर आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है यहाँ से आप टिल्ट भी कर सकते हो, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। तो ये भी कुछ इस तरह वर्क करता है। एंड अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पेज फिल हो गया है तो आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाया गया है, इस पे क्लिक करके प्लस एक और पेज ऐड ऑन कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको सोर्स का एक आइकन दिख रहा है, जैसे हमने OPS इसके अंदर कनेक्ट कर रखा है। OPS हमारा जैसे एक विंडोज हमने इसमें डाल रखी है, वो OPS में विंडो डलती है तो ये यहाँ पे शो होता है।
OPS हो गया, फ्रंट HDMI पोर्ट, HDMI पोर्ट 1। अगर इसमें से आपका कोई भी चीज़ कनेक्टेड है, यहाँ पे सोर्स पे आप क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है अपना माइंड मैप का। इसके अंदर भी आप वही है कि ऑटो एडजस्ट पे ये काम करता है। इसको अगर आपको एक्सपेंड करना हो तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्टर का यूज लेना है, इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ये फीचर कुछ इस तरह था। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसका ये डॉक्यूमेंट का मैंने बता ही दिया था। वीडियो अगर आपको कोई इंपोर्ट करनी हो, जैसे ये वीडियो मुझे इंपोर्ट करनी है, सेलेक्ट करके मेरे को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो ये जो वीडियो चल रही है ये हमारी इंपोर्ट होगी। अब इस चलती वीडियोस में से मेरे को कुछ भी यहाँ पे कैप्चर करना है, तो यहाँ पे कैप्चर के आइकन पे क्लिक करना है और जो मैंने कैप्चर किया है वो पीछे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको मूव करना हो, सेलेक्टर का यूज लेके आप मूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज़र का। ब्राउज़र इसी के अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। इसके ऊपर आप कुछ भी सर्च करके, एक्सप्लोर करके कुछ भी फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे इंडिया बैंक मैप यहाँ पे पहले से सर्च था। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज हमारी इंपोर्ट हो गई है जो यहाँ पे शो कर रही है। अब अगर आपको इसमें से कोई टेक्स्ट इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक कैप्चर का ऑप्शन दिखाया गया है। इसका यूज लेके आपने जो जो फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट किए थे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक वोट किट का ऑप्शन दिखा रखा है जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चन थ्रो करके स्टूडेंट से आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। पीरियोडिक टेबल का भी ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। ये कुछ इस तरह दिखती है। इसका अगर आपको साइज इंक्रीज करना हो, एक बार के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना हो तो आप इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी राइट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब लास्ट में आता है स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल जाता है। एक ही टाइम के आपके जैसे मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप की स्प्लिट स्क्रीन दिखाई गई है, डुअल, 2 साइड में, 3 साइड में एंड 4 साइड में। जैसे यहाँ पे 3 वाले पे क्लिक करता हूँ तो हमारी स्क्रीन 3 साइड में डिवाइड हो जाती है। अब एक टाइम पे यहाँ पे 3 स्टूडेंट कुछ भी वर्क कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे कलर चेंजिंग का, इरेजर का सारा ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। नेक्स्ट आता है अपना सेव वाला ऑप्शन। जैसे आपने सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया अपनी क्लास के अंदर, अब सारा मेरे को यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे मेन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अपलोड टू क्लाउड का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेव एज सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर पहले से कोई फाइल आपने बना रखी यहाँ पे ओपन का भी मिल जाता है। स्कैन वाले ऑप्शन पे एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे एक स्कैनर यहाँ पे जनरेट करके देगा। जो हम गूगल लेंस के थ्रू अगर स्कैन करते हैं तो जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आपको सीधा का सीधा वायरलेस ट्रांसफर हो जाता है। एक एनक्रिप्शन का यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें क्या होता है कि अपने फाइल के सिक्योरिटी लग जाती है। एक पिन हमें जनरेट करके देता है, वो फाइल हमें तभी ओपन कर सकते हैं जब ये पिन उसमें डालेंगे। एक और ऑप्शन यहीं पे नीचे मिल जाता है ब्लैंक पेजेस का। हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना, हम पेज कभी कभी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक पेज हैं यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड चेंज का भी ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। जैसे मेरे को डार्क रखना हो या फिर मेरे को लाइट कोई भी कलर में ले लेता हूँ उसमें चेंज करना हो तो ये ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। तो ये अपना ओवरव्यू था मीरा के पैनल का। एंड इसके अंदर आपकी कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हो सर।